नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संविधान तथा लोकतंत्र को सर्वोपरि रहने देने एवं कानून का शासन चलने देने का गुरुवार को अनुरोध किया। बीमा कंपनियों में विदेशी पूंजी की सीमा बढ़ाने वाले बीमा संशोधन विधेयक 2021 को लेकर राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के फिर से तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 के करीबन सक्रिय मामले सामने आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करने के साथ अगले 5 साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के डॉक्टर बांडा प्रकाश ने गुरुवार को राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में शिक्षकों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति के लागू होने पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। विदेशों में कच्चे तेल में नरमी आने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वीरवार को लगातार 19वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरवार को राज्यसभा में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के निवारण के लिए कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण के गठन की मांग की। विश्व भर में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 5.15 लाख से अधिक लोगों के संक्रमित होने से संक्रमितों की कुल संख्या 12 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गई है। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया लेजेंड्स ने वेस्टइंडीज लेजेंड्स को 13 रनों से हराकर रोड सेफ्टी विश्व सीरीज T20 के फाइनल में जगह बना ली। तेंदुलकर ने 65 रन बनाए और वीरेंद्र सहवाग के साथ मनोरंजक शुरुआत की। वहीं युवराज सिंह की 6 छक्कों जड़ित पारी से इंडिया लेजेंड्स ने बीती रात सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट पर 218 रन बनाए। भारत के 4 पुरुष शटलरों ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल को चोट लगने के कारण अपने शुरुआती महिला एकल मैच से रिटायर होने के लिए बाध्य होना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के स्थगित होने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की और कहा कि इससे साबित हो गया है कि उसके पास दूसरी योजना तैयार नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC T20 विश्व कप के 3 क्वालिफायर्स कोरोना के कारण स्थगित कर दिए हैं। ICC ने वीरवार को एक बयान में कहा कि फैसला कोविड-19 के नए फैलाव को देखते हुए भाग लेने वाले कई देशों द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के मद्देनजर लिया गया है। इसके अलावा यात्रा करने वाली टीमों की अपने संबंधित देशों में लौटने पर व्यापक क्वारंटीन जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई सीधे आंदोलनकारियों से किए जाने वाला कानून विधानसभा में पास हो गया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान समेत तमाम कांग्रेसी विधायकों ने इस विधेयक को 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया। होली पर घर जाने वालों के लिए इंडियन रेलवे अच्छी खबर लेकर आया है। इंडियन रेलवे होली पर घर जाने वालों के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। चंडीगढ़ गोरखपुर, बठिंडा वाराणसी, नंगल डैम लखनऊ और श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी, ये 4 ट्रेन संचालित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल की जा सकती है। हरियाणा के सोनीपत जिले में गुरुवार दोपहर सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने कुख्यात बिट्टू बदमाश को गोली मार दी। इस दौरान गांव में बिट्टू बदमाश के पिता पर भी फायरिंग की गई। दोनों पिता पुत्र की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को मौके पर ही दबोच लिया। किसान आंदोलन के चलते 110 दिन से बंद हुई दिल्ली के लिए बस सेवा आज से बहाल हो गई। गुरुवार सुबह से 2 स्पेशल बसें दिल्ली के लिए चली। दिल्ली जाने के लिए रोडवेज ने नया रूट तैयार किया है, जो बहादुरगढ़ नजफगढ़ वाया नांगलोई के रास्ते दिल्ली जाएंगी।
प्रदेश में 25 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले राजकीय प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरे राजकीय स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जिला में ऐसे 21 प्राइमरी स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। जिला में 25 से कम संख्या वाले स्कूलों के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में अभिभावकों के सामने बच्चों को पढ़ाने की चिंता पैदा हो गई है। कम संख्या के कारण स्कूल बंद हुए तो अभिभावकों के पास बच्चे को स्कूल भेजने के लिए दूसरा विकल्प भी नहीं है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो निदेशालय को भेजी जाएगी। नमस्कार।